संतों का संग करना सत्संग कहा जाता है। और जो सत्संग श्री कृष्ण कृपा से कभी कभी किसी किसी को ही मिलता है। जिन संतों के संग के बिना किसी ने भी परम चरम रस श्री कृष्ण प्रेम रस नहीं प्राप्त कर पाया, और जिन संतों के सहयोग के बिना सुगम श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति भी अत्यंत कठिन दिखाई पड़ती है। श्री वेदव्यास जी, शंकर जी, सुखदेव जी एवं उद्धव जी अपनी सद्गति प्राप्ति का कारण ऐसे सत्संग को ही बताते हैं जिनके सत्संग से ज्ञान उत्पन्न होता है। उसके समान तीनों लोकों में और कोई संग नहीं है। संपूर्ण लोकों में और वेदों में संतों की ही महिमा बताई गई है। वे ही तीर्थ को परम पवित्र तीर्थ बनाते हैं और शास्त्रों को परम कल्याणकारी सत्शास्त्र रूप में समझाते हैं, और जो संसार में भगवत प्राप्ति की साधना का सुगम मार्ग सुझाते हैं। जिन्होंने असंख्य मूर्ख जनों का सुधार अपने सत्संग द्वारा कर दिया है, और जैसे पारस लोहे को सोना कर देता है, उसी प्रकार वे संत जन लोहे के समान जीव को सोने के समान बना देते हैं। ऐसे सत्संग की महिमा का पूरा पूरा गान करने में ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर भी सामर्थ्य नहीं है। फिर मैं ऐसे संतों की महिमा का गान कैसे कर सकता हूँ। मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूँ कि संत और ब्रह्म दोनों एक ही समान है। ब्रह्म संतों में वास करता है एवं संत जन ब्रह्म में लीन रहते हैं। ऐसे दोनों का संबंध वेदों ने बताया है। ऐसी संतों की सत्संगति की महिमा जानकर मैं संतों के संग की वंदना करता हूँ, जिनके पवित्र भावों की तरंगों में श्री कृष्ण रसमय रंग की वर्षा करते हैं। सत्संग का ऐसा प्रभाव होता है कि संतों के घर में रहने वाले तोते एवं सारिका पक्षी भी भगवान के नाम एवं उनके गुणों का गान बिना जाने ही करने लगते हैं, और वे बिना भाव के शाम रस का पान करने लगते हैं। मैं मनोहर ब्रजधाम की वंदना करता हूँ, जहाँ पर श्री कृष्ण जी भर कर रस की वर्षा करते हैं, और जिस रस का गान करते हुए रसिक जन तृप्त नहीं होते। यहाँ तक कि शंकर जी, सुखदेव आदि परमहंस जिस रस का पान करके बावड़े हो जाते हैं। जिन रसिक जनों के रसपान का स्वभाव अत्यंत सुहावना है, और श्री राधा कृष्ण भी जिनको रसपान कराने के लिए उनकी रुचि के अनुसार रस की वर्षा करते हैं, ऐसे रसिक जनों के चरणों में मैं बार बार वंदना करता हूँ, और उनके चरणों की रज अपने मस्तक पर लगाकर मैं भी रसिक बनना चाहता हूँ। इस प्रकार रसिक बनकर रसिकों के मन को आकर्षित करने वाली श्री वृंदावन बिहारी लाल जी की लीलाओं का गान करना चाहता हूँ। प्रिया प्रीतम जिन रसिक जनों का मन ललचाते रहते हैं, और दोनों जिन रसिकों के प्रेम के खिलौने हैं, वे रसिक जन श्री प्रिया प्रीतम के रस भरे चरित्रों को सुन सुनकर लुभा जाते हैं और प्रसन्न होकर उनको गाते हैं एवं नृत्य करते हैं। वे कभी पुलकित एवं गदगद होते हुए आनंद के आंसू बहाते हैं, और इस प्रकार की अपनी रसमयी चेष्टाओं से संसार में जहाँ जहाँ जाते हैं पद पद पर तीर्थ बनाते चलते हैं। जिनके नृत्य को देखकर श्रीहरि भी नृत्य करते हुए रीझने लगते हैं, और जिन्हें द्रवित होकर रुदन करते देखकर वे भी द्रवित हो जाते हैं, और फिर उन्हें अपने नवीन नवीन छवियों को नित्य प्रति दिखाते रहते हैं, और इस प्रकार वे और छवियों को देखने के लिए ललचाते रहते हैं। ऐसे प्रिया प्रीतम प्रेम रस के प्यासे संतों की चरण धूलि यदि कहीं मेरे सिर पर पड़ जाए तो वह मुझे धन्य धन्य एवं कृत्य कृत्य कर दे, और मेरा जीवन सफल होकर मुझे अच्छा लगने लगे।